राशियों के खजाने का किला, राशि विला। अद्भुत प्राणियों का देखो जलजला, राशि विला। दादा कर्म वीर चौबे, बस कर्म ही पूजा है, तेरा भेजा है या खरबूजा है? आप नहीं समझेंगे, अपना तो स्टाइल ही दूजा है। सब किस्मत का बिजनेस है, पौने 12 का मुहूर्त है, राशि विला, राशि विला। मेरा नाम याद रखना, खतरनाक शराबी, गर्दन काट। भैया कल वो बगैर बात के हमारे घर पे आया और पूरे परिवार को गालियां देकर गया है और बोल के गया आज फिर आएगा। अरे आज चाहे कुछ हो जाए, आज उसको मारेंगे, काट डालेंगे। अरे पटक पटक के मारेंगे, खत्म कर देंगे उसे, काट डालेंगे भाई। पटक किसकी बात कर रहे हैं? पग्गा नहीं, पग्गू ऐसा इंतजार करवाओगे मुझे? ऐसे इंतजार से मुझे याद आया कि तुम तो हमेशा मुझे इंतजार करवाती थी। मुझे अभी भी याद है वो दिन। राशि, राशि डार्लिंग, हाँ चली जाती है। राशि, राशि जी, राशि यहां भी नहीं है। राशि, राशि, अरे पूरा राशि विला छान लिया मगर राशि का कुछ पता ही नहीं है। फोन करता हूं तब पता चल जाएगा कहां गई है। हाँ 1 2 3 4 ये। हाँ अरे राशि किधर हो भाई तुम? हेलो हेलो। अरे कहाँ हो राशि, तुम कहाँ हो? पूरा घर छान लिया। यही हूँ। यहाँ कहाँ? मैं तो पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं मिली। रसोई घर देखा? तेरी की जब देखो रसोई में होती है। अरे तुम यहाँ हो, 1 मिनट मेरे साथ आओ, बैठो यहाँ, इधर आओ, बैठो। ये हाथ दिखाओ मुझे। पहले बताइए बात क्या है? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आवाज पे आवाज दिए जा रहे थे, घर में ही फोन लगा रहे थे? क्या हुआ? ये हाथ देखा तुमने हमारा? हाँ। ये मक्खन की डेली जैसे थे, और आज ये हाथ देखो लोहे जैसा हो गया काम करते करते। हम इसीलिए तुम्हें आवाज दे रहे थे, ये बताने के लिए कि आज के बाद तुम रसोई में काम नहीं करोगी, बस। तो काम कौन करेगा? क्यों भाई, नौकरानी है, 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, ये भी कम पड़ते हैं तो भाई 2-4 नौकर और रख लेते हैं, मगर तुम रसोई में काम नहीं करोगी, बस। कोई किसी काम का नहीं है। वो तुम्हारी नौकरानी, वो आए दिन छुट्टी की रट लगाए रहती है। आपकी बिटिया, उसे तो रोमांटिक गाने गाने से फुर्सत नहीं है। हाँ बड़ी बहू थोड़ी बहुत मदद कर देती है, और छोटी बहू, उसने 12 रुपए वाला एक पेन खरीदा है, राइटर बन गई है, राइटर। देख राशि, मैं नहीं चाहता कि ना अब तू ज्यादा टाइम रसोई में लगाए, बाकी की जिंदगी तू मेरे साथ बिता दे, बस एक बार वादा करते। कि क्या चाहिए? इतना अच्छा ख्वाब जो हमने उस जमाने में पूरा किया था, अब तो खैर ख्वाब ही रह गया। वो देख रहा था, जुकाम हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर तुम याद करो, तुम्हें काम से जाना था ना? क्या काम? भूल गए? अरे मीना के लिए लड़का देखने जाना था। ओह हाँ, थैंक यू वेरी मच। सी यू लेटर। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इसे सफेद बाल। अरे इतनी यंग एज में सफेद बाल तोड़ देती हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं मीना कुमारी कि तू एक सफेद बाल तोड़ेगी वहां 10 सफेद बाल हो जाएंगे, 10 तोड़ेगी तो 100 हो जाएंगे। धीरे धीरे तेरे सब बाल सफेद हो जाएंगे और तू धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो अभी जवान हूँ,
ये तेरा वहम है। बकवास मत कर, बदतमीज। दफा हो जाए यहाँ से। इससे पहले कि मेरे सारे बाल सफेद हो जाए, मैं बूढ़ी हो जाऊं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बग्गू से अच्छा लड़का मुझे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करता। कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। सफेद बाल नहीं, उससे मिलने से पहले मुझे अपने बालों को कलर करना होगा। ओह यस। आज तो बाबूजी की राशि में बहुत भयानक खबर है। वैसे एक बात कहें आपको, जब से अम्मा जी स्वर्ग सिधारी है ना, बाबूजी के लिए कोई अच्छी खबर आती कहाँ है टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। क्या बुरी खबर है? जरा मुझे भी तो बताओ। बताओ। आज हमारे परिवार में रा नाम के व्यक्ति पर बड़ी मुसीबत आने वाली है और ये उसकी इज्जत का सवाल है। हमारे परिवार में तो कोई रा नाम से है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं, हमारी स्वर्गीय सासू माँ है ना, राशि देवी। अरे लेकिन वो तो इन सब झमेलों से दूर हो चुकी हैं। उनकी इज्जत को क्या खतरा हो सकता है? अच्छा, अरे लेकिन हमारे बंगले का नाम भी तो रा से है, राशि विला। अरे हाँ, और राशि विला की अपनी इज्जत है जो हम सबकी इज्जत है। अरे लेकिन हम लोग की इज्जत पे कौन हाथ डालेगा? हम लोग इतने ऑनेस्ट लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और वो भी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ हैं। मैं चली ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहाँ। अरे आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? होश क्यों उड़ रहे हैं आपके? अरे होश तो उड़ेंगे ही ना, टर्न एंड ट्विस्ट जो आ रहे हैं लाइफ में। हाँ, होश तो उड़ेंगे ही, क्योंकि मुझे देखकर किसी के भी होश उड़ जाते हैं। I am so beautiful। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बहना, आज यहाँ एक बहुत सीरियस मैटर है। क्यों? आपके राशिफल में आया है? हाँ, आज राशि विला की इज्जत का सवाल है। आप भले चंगे हैं, राशि विला की दीवारें मजबूत हैं, तो राशि विला की इज्जत को क्या खतरा हो सकता है? अरे घर की बहू बेटियों की भी इज्जत होती है कि नहीं है, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। आप तो एक काम कीजिए, इस तरह से बन ठन के ना बाहर मत जाइए। हाँ। अरे क्यों ना जाऊं? आपको पता है मैं राशि विला की इज्जत बढ़ाने जा रही हूँ। बहुत टाइम से राशि विला में शहनाई की आवाज नहीं गूंजी। अब देखना, पूरा राशि विला शहनाई की आवाज से गूंज उठेगा। क्यों बहना, किसी की शादी पक्की करने जा रही? अरे किसी की क्यों, मैं अपनी शादी पक्की करने जा रही हूँ। मैं चली ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहाँ। बग्गू, ये क्या है? कुछ नहीं एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं थोड़ी सी हवा कर। ओह अच्छा। बग्गू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम मुझसे क्या बात करने आई हो। सच? क्या? तुम मुझसे पूछोगी मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? तो मैं बोलूंगा बड़ी सोहनी लग रही हो। हाय। फिर तुम पूछोगी मेरे
बाल कैसे लग रहे हैं? कैसे हैं? तो मैं कहूंगा कि वो बाल नहीं, रेशमी जुल्फे हैं, रेशमी जुल्फे। उसके बाद तुम पूछोगी मेरे गाल कैसे लग रहे हैं? कैसे हैं? तो मैं कहूंगा तुम्हारे गाल गाल नहीं, कश्मीरी सेब हैं, कश्मीरी सेब। सेब। और उसके बाद तुम पूछोगे कि मेरे होंठ कैसे हैं? बिल्कुल सूखे गुलाब की पत्तियों की तरह। क्यों? नहीं, नहीं, मेरा मतलब गुलाब की प्यारी सी कोमल पत्तियों की तरह। हटो, कैसी बातें कर रहे हो? सच सच बताओ, यही पूछने आई थी ना? नहीं। तो वैसे ये बात तो मेरे पापा को तुमसे करनी चाहिए। ओ कुड़िए, प्यार दी गल्ला ते कोई भी और कहीं भी कर सकता है। लेकिन मुझे प्यार मोहब्बत की बात नहीं करनी थी। प्यार मोहब्बत के बाद जो होता है ना, उसकी बात करनी है। उसके बाद वाली बात, प्यार मोहब्बत के बाद तो बच्चा होता है। हाय, कितने मजाक हुआ हो। नो नो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। अच्छा बताओ, तुम मुझे लाइक करते हो? लाइक? नहीं। हाँ? मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हाय, ये आवाज कहां से आई? आवाज? ये आवाज मेरे माशूक की है। हाँ, मतलब मेरी माशूक तो तुम हो, तो तुम चाहे हंसो या ना हंसो, तुम्हारी हंसी और आवाज मुझे चारों तरफ सुनाई देती है। हाँ, लेकिन मेरे कानों में क्यों सुनाई देती है? तुम मुझे लाइक तो करते हो ना? Of course. तो मैं पापा से कहूँ कि तुमसे बात करे? 101%. एक मिनट। शादी के बाद। फिर से चलना आ गया। अरे मालिक जी, क्या कर दिया आप? हाँ? इससे शादी करेंगे? Stupid. मैं उसकी नहीं, कुकू की बात कर रहा था। अच्छा, लेकिन सुन रही थी मीना कुमारी, और आप उससे बात कर रहे हैं, ये समझ करके नाचते हुए चले गए अपने पापा से कहने के लिए। अब चिंता मत कर सजनवा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ? मैंने आप उसके पिताजी का क्या कीजिएगा? गला काट के मार दीजिएगा क्या? अरे सजनवा, तू मूर्ख है, मूर्ख। एक इज्जतदार आदमी की इज्जत ले लो तो अपने आप मर जाता है। तो देख, आज राशि विला में क्या होता है। राजा की आएगी बारात, हाय रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? जब मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी ना, तो आप खुशी के मारे उछल पड़ोगे। अच्छा, कैसे? ऐसे। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी मैं पापा को सुनाऊं। बाबूजी को खुशखबरी कैसे सुना सकती है? वो तो बाहर गए। ओ, तो खुशखबरी सुनने के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी सुनने का पहला हक बुजुर्गों को होता है। तो फिर खुद ही को सुना दीजिए ना। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। भानुमति, तुमने कहा था कि घर की इज्जत बहू बेटियां होती हैं, तो मीना कुमारी की तरफ से तो अपना खतरा टल गया है। नहीं 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 नहीं, खतरा अभी टला नहीं है। भगवान जाने कि खुशखबरी आने वाली है कि मुसीबत, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। हैं
लो, आ गई मुसीबत। आप लोगों ने सूरी साहब का बंगला कब्जा कर रखा है, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को लाया हूं छानबीन के लिए। सूरी साहब आप? अरे अरे कहां जा रहे हैं? हाय, ये क्या है भाई? क्या बात है सूरी साहब, ये क्या है? मेरे वकील से पूछो। वकील से? आप लोगों ने सूरी साहब का बंगला कब्जा कर रखा है, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को लाया हूं छानबीन के लिए। आपके पास कोई सबूत है क्या कि ये बंगला आपने कब और किससे खरीदा? बंगला? हम तो भाई इस बंगले में पैदा हुए हैं और इस बंगले का नाम भी हमारी माँ के नाम पे है, राशि विला। हाँ, और हमारे जब हाथ पीला हुआ था तब हम यहीं आए थे और हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए। झूठ! अरे ऐसे कैसे बंगला किसी के नाम पे भी हो जाएगा? अगर मैं कहूं इंस्पेक्टर की माँ, तब मतलब ये बंगला अगर इंस्पेक्टर की माँ के नाम पे रखा जाए तो ये बंगला इनके नाम पे हो जाएगा क्या? वैसे तो ठीक बोल रहे, नहीं हो सकता। कोर्ट से आया हूं तफ्तीश करने। ये बंगला आप लोगों ने कब और किससे लिया था? इंस्पेक्टर साहब, ये बंगला किसी ने नहीं खरीदा। ये मेरा बंगला हड़प के बैठे हैं, टका भी नहीं ले रहे। नहीं, डकार तो हम लेते रहते हैं कभी कभी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। देखा, राशि फल की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। राशि विला की इज्जत पे खतरा है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? ये बंगला आपने या आपके बाप दादा ने खरीदा है? इंस्पेक्टर साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। ये लीजिए, आ गए चलते फूलते सबूत हैं। एक मिनट इंतजार कीजिएगा। है, दिखाएंगे। आपके वकील है ना ये लीजिए सबूत, देखिए। देख लीजिए कागजात। देख लीजिए वकील साहब, सब चेक कर लीजिए, रसीद, एवरीथिंग। अरे ये क्या है? एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ है? वकील साहब, ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, दिखाएंगे कहां से? ये किराएदार बन के आए थे, किराएदार। अभी हम मालिक बन के बैठे हैं और मुझे किराएदार बना दिया है। क्या सबूत है आपके पास? इसमें रसीदें भी हैं और एग्रीमेंट भी है जो साइन किया हुआ है, देख लीजिए। ये सब रसीदें झूठी हैं। पता क्यों? क्योंकि मेरे बाप को साइन करना आता नहीं था, वो अंगूठा लगाते थे। तो इस एग्रीमेंट में उन्होंने अंगूठा ही लगाया है। ये अच्छा, ठीक है, मान लिया अंगूठा है। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी है, गवाह, चश्मदीद गवाह, जिसने ये सब देखा हो? बदकिस्मती, जैसे उन्होंने अंगूठा लगाया उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गए। ओह, अच्छा। अब उसी हार्ट अटैक से आप मरने वाले हैं, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि घर आपका है। जी? अरे साबित कैसे करेंगे ये? आपके पास तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है।
मैं अदालत की तरफ से सम्मन लेकर आया हूं। अरे आप ज्यादा मत सोचिए और जल्दी से साइन कर दीजिए। तो क्या हम पर केस चलेगा? इससे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। अरे बदनामी की छोड़िए, एक्साइटमेंट कितनी है। अदालत देखने को मिलेगी, वो भी रियल वाली। हाँ। अरे चुप रहो तुम, फालतू की बातें करते रहती हो। इसमें क्या लिखा है? सम्मन है, कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा आपको। इस घर का मालिक मैं हूं, समझे? तुम लोग किराएदार हो, तो किराएदार बनके चुपचाप बाहर वाले कमरे में रहो और मैं यहाँ रहूंगा मालिक बनके। भैया कोर्ट में जाए बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। वेल, हाँ हो सकता है। इस घर का मालिक मैं हूं, समझे? तुम लोग किराएदार हो, तो किराएदार बनके चुपचाप बाहर वाले कमरे में रहो और मैं यहाँ रहूंगा मालिक बनके। भैया इस स्टोरी में तो बहुत नए टर्न एंड ट्विस्ट हैं। तुम चुप करो बहू, कभी भी कुछ भी। सॉरी बाबूजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। आपके यहाँ से कोई अनिल चौबे ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया? आइए आइए। हाँ जी हाँ, मैंने किया। उसी की वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। जी जी, मेरा बेटा और हमारे पति देव हैं, गलती से। इसका बाप चौबे। और इनको भी बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए? नहीं जी, ये तो किसी और मसले से आए हैं यहाँ पर। जैन सर, आपकी ड्यूटी किस थाने में लगी? मैं इनकी ड्यूटी कर रहा हूँ। इनकी? क्या पागल है कौन? ये कोई मिनिस्टर है क्या या कौन है? नहीं तो। अरे आप इन्हें नहीं जानते? तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साहब। ओ, फिल्म डायरेक्टर। अभी जंगल बुक आई थी ना, इन्होंने ही तो डायरेक्ट की है। हाय भैया, जंगल बुक के डायरेक्टर इतना सफेद झूठ बोलते हो हैं? तुम लोग कौन? हम लोग तो सर जूनियर आर्टिस्ट हैं, छोटा मोटा काम मिलता है तो कर लेते हैं। आपकी कहीं किसी से पहचाना तो दिलवाई ना रोल सर। वो तो मैं बाद में दिलवाई दूंगा। डायरेक्टर साहब ने कहा कि एक दिन के लिए रिहर्सल करना, तो हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल अब आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं जब फाइल लेने गया था तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था और इंस्पेक्टर साहब से कह दिया था कि मेरे घर में कोई जालसाजी चल रही है, इसीलिए मैंने इन्हें यहां बुला दिया था। अब इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए। अब आप चिंता मत करिए, अब तो मैं इन्हें अच्छे तरीके से सुधारता हूँ। ये सब एक नंबर के 420 लोग हैं। आज इनकी तो अच्छे से सेवा होगी। यू आर अंडर अरेस्ट। आइए चलते हैं, आप भी आइए और आप भी आइए। एक मिनट वकील साहब, मेरी फाइल दे दीजिए। धन्यवाद। बहुत जरूरी है। जी जी। हैप्पी जर्नी। वैसे देखिए ना, हमारे घर के बुजुर्ग कितने समझदार हैं, नजर ना लगे किसी की। बाबूजी की समझदारी के कारण हमारा राशि विला भी बच गया और हमारी इज्जत भी। ये तो बात सही है, लेकिन टर्न एंड ट्विस्ट के साथ हुआ है। सॉरी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? चक्कर आ रहा है।